हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता क्या है? तो जो सरफेस प्लेन, पॉलिश्ड, स्मूथ, चिकना सरफेस होगा, पॉलिश सरफेस होगा, उससे जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। और जो रफ सरफेस होगा, अनइवन सरफेस होगा, है ना, तो उससे जो रिफ्लेक्शन होगा वो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। अब ये पढ़ने से पहले हम जानेंगे रे और बीम में क्या फ़र्क है। रे एक सिंगल किरण को कहते हैं। बीम ऑफ लाइट ढेर सारी रे एक साथ आती है, उसे क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, तो ढेर सारी रे एक साथ आ रही है, तो जितनी रे है वो सब अगर एक दूसरे के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद भी वो एक दूसरे के पैरेलल ही होगी। कौन से केस में? रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में। और वही बीम ऑफ लाइट जो पैरेलल आ रही है वो रफ और अनइवन सरफेस से जब रिफ्लेक्ट करेगी तो वो पैरेलल नहीं होगी। तो उस तरह के रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। और ये चीज़ हम लोग फिगर से देखेंगे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन होता क्या है। वैसा रिफ्लेक्शन जो प्लेन, पॉलिश, स्मूथ सरफेस से हो। जैसे एग्जाम्पल, ये प्लेन, पॉलिश, स्मूथ सरफेस है, पॉलिश किया हुआ है, चिकना सरफेस है, और इससे बीम ऑफ लाइट आ रही है, बीम ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है। आई पैरेलल बीम ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल ढेर सारी रे एक साथ जब आती है तो उसे बीम ऑफ लाइट कहते हैं। ये आई, ये आई, ये आई, ये सब क्या है बेटा? पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रही है। रिफ्लेक्शन के बाद भी ये एक दूसरे के पैरेलल ही होगी। ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ, ये इसके लिए रिफ्लेक्टेड रे हुआ, ये इसके लिए रिफ्लेक्टेड हुआ, ये इसके लिए रिफ्लेक्टेड रे हुआ। तो ये सारी रे एक दूसरे के पैरेलल आई तो ये बीम ऑफ लाइट कहलाएगी। और ये रिफ्लेक्शन के बाद भी एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्यों? और ये किस तरह के सरफेस से होता है? ये सरफेस कैसा होना चाहिए? प्लेन होना चाहिए, पॉलिश्ड होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। ठीक, वही दूसरी तरफ देखिए डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा? वैसा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो अनइवन रफ सरफेस से होगा। जैसे हमारा कार्डबोर्ड हो गया, वॉल हो गया, है ना, खुरदुरा सरफेस जो होता है, अनइवन, जो बराबर नहीं हो, इस तरह का सरफेस है ना, ऊंचा नीचा सरफेस है। तो इस तरह के जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई, ये बीम ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल आई, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल आई, दूसरे के पैरेलल, ये चार बीम ऑफ लाइट रे आई। अब ये रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे के पैरेलल नहीं जाएगी। ठीक है, कोई इधर चली जाएगी, कोई इधर चली जाएगी, कोई इधर चली जाएगी, कोई एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है आपका, ये क्या है? रफ सरफेस है, अनइवन सरफेस है। और यहाँ बीम ऑफ लाइट आई तो पैरेलल, इंसिडेंट पैरेलल की, रिफ्लेक्शन के बाद है ना अलग अलग एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गई। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये कहाँ होगा? रफ और अनइवन सरफेस में होता है। तो ये कौन सा रिफ्लेक्शन है बच्चे? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। और ये किस तरह का रिफ्लेक्शन है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसके लिए सरफेस कैसा चाहिए? प्लेन चाहिए। और क्या चाहिए? पॉलिश चाहिए, स्मूथ चाहिए। ठीक है, इस तरह का सरफेस है। इसमें सरफेस कैसा चाहिए बेटा? रफ सरफेस होना चाहिए, अनइवन चाहिए,
इस तरह के सरफेस से रिफ्लेक्शन क्या होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर? ओके।